प्रदेश में राजनीति चरम पर है और पिछले 3 दिन में 2 बीजेपी नेताओं समेत 3 हत्याओं के बाद सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर आज बीजेपी प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। भोपाल में भी बीजेपी कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इंदौर और जबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। जबलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 दिन पहले मंदसौर में नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की हत्या हुई। रविवार सुबह बड़वानी बीजेपी नेता का कत्ल हुआ और लगातार बीजेपी नेताओं पर हमले हो रहे हैं। मगन सिद्दीकी पर भी हमला हुआ जबलपुर में। इसको लेकर के बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता और देखने को मिल रहा है कि सरकार बने भले 1 महीना हुआ है, लेकिन विपक्ष के पास एक मजबूत मुद्दा हाथ में है जिसमें बड़े बड़े नेता कूद पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी, इसे सार्थक करती कहीं न कहीं नजर आ रही है। चूंकि ये मामला बीजेपी से जुड़ा है, बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं से जुड़ा है, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता काफी मुखर नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। शासन प्रशासन प्रदर्शन को रोकने की पूरी मुहिम में जुटा है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, क्या हालात है मध्य प्रदेश के शहरों में, इसको लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ आकांक्षा शर्मा जुड़ी हुई है, इंदौर से शालिनी हाडिया और माफ कीजिएगा भोपाल से हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं, इंदौर से शालिनी हाडिया और जबलपुर से अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे शालिनी का। शालिनी, मंदसौर में प्रहलाद बंधवार की हत्या होती है, उसके बाद ये जो गुस्सा फूट रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का, क्या लगता है कि विपक्ष के तौर पर एक मजबूत मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है? बिल्कुल तृप्ति, साफ कह सकते हैं क्योंकि लगातार बीते 3 दिनों में 2 बीजेपी नेताओं की हत्या हो जाती है। जबलपुर में आज सुबह एक बीजेपी नेता पर हमला किया जाता है। उससे साफ तौर पर कह सकते हैं क्योंकि 1 महीना ही हुआ है अभी प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश में आए हुए कांग्रेस को। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर एक अच्छा मुद्दा मिल गया है विपक्ष की भूमिका में अपने आप को मजबूत करने का। और इसके साथ कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है। लगातार गोलीकांड सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ही हमले किए जा रहे हैं, हत्याएं तक हो रही है। इन सब को लेकर लगातार प्रदेश भर में ये जो आक्रोश की स्थिति है वो जारी है। इंदौर शहर में भी आज विरोध प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी। हर विधानसभा क्षेत्र में अलग से पुतला दहन का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता खुद मौजूद है। आखिर क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हुई, प्रदेश की पूरी स्थिति बिगड़ते हुए नजर आ रही है? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने से बैसाखियों पर चल रही है कांग्रेस सरकार कि जब से सत्ता आई है कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो आप देखेंगे कि लगातार रोज घटनाओं पे घटना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, इंदौर की घटना हो, मंदसौर की घटना हो, बड़वानी की घटना हो और आज सुबह की जबलपुर की घटना हो। और अभी अभी मैं आपके न्यूज चैनल पे देख रहा था कि एक मासूम के जो है हाथ काटकर घर में घुसकर तलवार से हमला हुआ है। तो कांग्रेस की जो सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में बिल्कुल विफल हो गई है। कानून व्यवस्था इनके यहाँ बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो विदेश यात्राओं में व्यस्त हैं। प्रशासन पूर्ण रूप से मस्त है और जनता पूरी त्रस्त है। मेरा ये कांग्रेस के मित्रों से और सरकार से ये आग्रह है कि कानून व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए, नहीं तो जनता बिल्कुल आक्रोशित है और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भी आतुर बैठी है। हमने पहले भी कहा था भारतीय जनता पार्टी, ये साफ तौर पर देख सकते हैं तृप्ति, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लगातार हादसे हो रहे हैं, वारदातें हो रही है, हत्या हो रही है, जिसको लेकर आज खुद भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन करेगी और कहीं न कहीं जिस तरह की नीति चले आ रही है उसका
देखा जा रहा है तृप्ति पूरे मध्य प्रदेश और इंदौर शहर में भी। चलिए बने रहिए हमारे साथ शालिनी। रुक करेंगे जबलपुर अभिषेक का। अभिषेक, जबलपुर में एक आज वाकया हुआ कि बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ है। ऐसे में जबलपुर में भी क्या ऐसे हालात बन रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता, क्या कारण माना जा रहा है इसको लेकर के और क्या अभी हालात है वहां? देखिए, मैं बता दूं कि लगातार जो मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था जो है ताक पर रखकर आरोपी अपराध को अंजाम दे रहे हैं, उसके खिलाफ आज बीजेपी ने हल्ला बोल प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया है। आज बीजेपी प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और जो उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है उसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक अशोक रोहाणी जी, हम उनसे बात करते हैं। आज आप लोग जो है प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रहे हैं, प्रदेश सरकार का पुतला फूंक रहे हैं, क्या? कांग्रेस ने जब से सरकार का दायित्व संभाला है और जब से सरकार बदली है, तब से पूरे प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से हत्याएं हो रही हैं। ये शुरुआत इंदौर से व्यापारी की हत्या, उसके बाद मंदसौर में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष की हत्या, उसके बाद बड़वानी में मनोज ठाकरे मंडल अध्यक्ष की हत्या, उसके बाद गुना में कुशवाहा की हत्या, उसके बाद जबलपुर में हमारे महामंत्री पर हमला। ये देशपूर्ण भावना से कांग्रेस सरकार में बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाकर जो हमले किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें एक भय का माहौल पूरे प्रदेश में व्याप्त है और उसी के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में हर मंडल से पुतला लेकर हम हर चौराहे पर, रानीताल चौराहे पर 14 मंडल अध्यक्ष और पूरे ग्रामीण के अध्यक्ष यहाँ पर पुतला दहन करेंगे प्रदेश सरकार का। आप लोग जो है विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे? निश्चित रूप से उठाएंगे। विधानसभा में इस बात का आप जवाब लेंगे और इन जो हत्याओं की सीबीआई जांच होना चाहिए, इसकी भी हम मांग करते हैं। निश्चित रूप से केरल और पश्चिम बंगाल की स्थिति पैदा की गई है, मध्य प्रदेश में की जा रही है। एक भय का माहौल जनप्रतिनिधियों को टारगेट बनाकर किया जा रहा है, जिससे जनता में भय का माहौल व्याप्त है। जो लगातार है आपके जो मंडल, जो आज आप लोग ने ऐलान किया कि हर मंडल से अर्थी जुलूस निकालेंगे और विरोध करेंगे, क्या हुआ? हम तो इस्तीफे की बात करते हैं कि जो है कांग्रेस जो है द्वेषपूर्ण काम कर रही है और उनको जो है जब व्यक्ति कुछ चीज करने में असमर्थ हो तो उसको या तो छोड़ देना चाहिए या तो घर में बैठना चाहिए। 15 साल हमारी सरकार थी, लेकिन एक भी जगह ऐसा कभी आपने नहीं सुना कि किसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमने जो है चयनित करके मारा हो। हम लोग भी अपने हाथ से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं इसलिए ये काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस को चेतावनी है, अगर वो नहीं सुधरी तो हम लोग भी सड़क पर उतर के इसका हर ईंट का जवाब ईंट का पत्थर जवाब से देंगे। तो देखिए, जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है उनका कहना है कि अगर अब भी हमले बंद नहीं हुए तो वह ईंट का जवाब जो है पत्थर से देने का काम करेगी। वह भी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे हमला करने से नहीं चुकेगी। लेकिन जो बीजेपी के जो विधायक है उनका कहना है कि इस मामले की पूरी इसकी जो जांच है वह सीबीआई को देनी चाहिए, सरकार को सीबीआई से जांच करानी चाहिए और इस बात को लेकर जो है विधानसभा में भी जो है सरकार से जवाब मांगने की तैयारी अब बीजेपी करेगी। चलिए, बहुत आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक, रुक करते भोपाल का राकेश हमारे सहयोगी जुड़े। राकेश, नेताओं की प्रतिक्रिया हम लगातार सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या ऐसी कोई स्थिति है या फिर बीजेपी इस मुद्दे को भुना रही है विपक्ष के तौर पर? चूंकि सरकार बने केवल 1 महीने हुए हैं और मजबूत विपक्ष है, एक मजबूत मुद्दा मिल गया कहीं ना कहीं। बिल्कुल, हालांकि हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल बदमाशों के जो हौसले हैं बुलंदी पे हैं और बैठे बैठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और इसको पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी बुलाने की जो है कोशिश में है। आज हम बात करें तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सरकार के पुतले फूके गए हैं और जो है इसके लिए साफ तौर पर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरह से बनी हुई है उसके लिए जो है बीजेपी इसको साफ तौर पर सीधे तौर पर कांग्रेस को दोषी ठहरा रही है। हालांकि हम सरकार की ओर की बात करें तो सरकार को भी जो एक्शन लेना चाहिए, जिस भूमिका में सरकार को होना चाहिए, सरकार भी उस भूमिका में नजर नहीं आ रही। क्योंकि हम बात करें तो जब जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए सीधे तौर पर बिना जांच के, बिना किसी तथ्य के सरकार की ओर से कहा जाता है कि यदि कोई घटना हुई है, कोई बड़ी घटना हुई है, चाहे वो गोलीकांड का मामला हो या फिर सिर को चलने का मामला हो, इसमें सीधे तौर पर बीजेपी से जुड़े लोगों को इसमें शामिल बताया जा रहा है, जबकि इस बात के सरकार के पास जो कोई प्रमाण नहीं है और इसको मुद्दे को बीजेपी ने भी तुरंत लपका है। आज पूरे मध्य प्रदेश में सरकार का जो है सरकार के पुतले दहन किए गए। राजधानी भोपाल में बात करें तो राजधानी भोपाल में भोपाल की बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पुतला फूका गया है। इसके साथ ही
आज जो है बीजेपी की ओर से एक बड़ा बयान अभी आया है। बीजेपी के महामंत्री हैं विष्णु दत्त शर्मा, उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह जो है काफी सक्रिय हैं और वो शैडो सीएम की भूमिका में हैं और उन्हीं के चलते इस तरह की ये वारदातें हो रही हैं। कांग्रेस पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार है वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है, इसी कारण जो है उनके हौसले बुलंद हैं। फिलहाल हम बात करें तो सरकार को जिस भूमिका में होना चाहिए, गृह मंत्री को जिस भूमिका में होना चाहिए वो भूमिका में नजर नहीं आ रही है। पुलिस को जिस भूमिका में होना चाहिए पुलिस की भूमिका में जो नजर नहीं आ रही, क्योंकि 3 से 4 दिन बाद भी जो अपराधी हैं वो गिरफ्त से बाहर हैं, मामले का खुलासा नहीं हो पा रहा है। लेकिन बीजेपी ने पूरे मामले को आज भुलाने की कोशिश की गई है। हालांकि हम बीजेपी की बात करें तो उसको भी जो है अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अपराधों की बात करें तो मध्य प्रदेश संगीन अपराधों के मामले में, महिला अपराध के मामले में लगातार 6वीं बार देश में नंबर 1 रहा था। यानी मध्य प्रदेश में अपराध पहले से होते आए हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए हम बात करें तो आज जो है पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से जो अभी तक अंदरूनी खबरें हैं कि मध्य प्रदेश में और उग्र आंदोलन करने की प्लानिंग बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। हालांकि देखा जाए तो बीजेपी की पूरी प्लानिंग ये लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है और बीजेपी ये जताने की कोशिश कर रही है कि सरकार है मध्य प्रदेश में अपराध रोकने में जो है नाकामयाब साबित हुई है। लेकिन सरकार को भी इस मामले में सचेत रहना चाहिए, पुलिस को सचेत रहना चाहिए और जो है खासकर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो इस पर जो है मध्य प्रदेश में अभी काफी जो है अपडेट होने की जरूरत है, ताकि जो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके। बिल्कुल। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।